नमस्कार सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ प्रायिकता में पासा के बारे में, उसके बाद कांचा है, फिर जो है ताश का गड्डी है, इस सब के बारे में जो कि प्रायिकता से पूछा जाता है, इस सब के बारे में सवाल। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इधर उधर शेयर कर दीजिए ताकि वो देख सके और उसको पढ़ सके। कुछ बच्चे के पास मान लो फीस नहीं होता है तो कम से कम उसको देख कर वह पढ़ सकता है। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत है या जानकारी है तो मेरे लिंक पे मैसेज करें, फिर मैं उसको व्हाट्सएप द्वारा कॉल करके सारा जानकारी उसको व्हाट्सएप से दे सकता हूँ। समझ गए? आसपास के छात्र वो आके पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। समझ गए? तो चलिए हम बताते हैं प्रायिकता। प्रायिकता में सबसे हम कुछ जो है बता चुके हैं, जो पार्ट 1 है वीडियो उसमें जाके देख लीजिएगा, बहुत कुछ बता चुके हैं। तो वहाँ से जब देखिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा, और यहाँ से देखिएगा तो कुछ जो है यहाँ से समझ आएगा, बाकी उतना समझ नहीं आएगा। अगर शुरू से देखते हैं तो सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसमें बताने वाले हैं इस वीडियो में पासा के बारे में जानकारी। पासा के बारे में जानकारी, पासा किसको कहते हैं पिछले वीडियो में बता चुके हैं। लूडो का गोटी देखा होगा, उसको क्या कहते हैं? पासा। उसमें कितना संख्या डिजिट होता है, कितना नंबर अंकित रहता है? तो 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक। तो सवाल आता है कि एक पासे में कुल घटनाओं की संख्या कितनी होती है? सवाल क्या है? एक पासे में कुल घटनाओं की संख्या क्या है? एक पासा में कुल घटना की संख्या कितना होगा? तो देखा जाए तो 6 होगा। अंक जितना डिजिट रहेगा, जितना नंबर उस पर रहेगा उतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर पूछे एक पासा में कितना संख्या है तो 6, तो कभी भी पासा में 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें कुल संख्या 6 है। 4 तो 6 से नीचे भी आ सकता है लेकिन ऊपर नहीं जा सकता है। तो एक पासे में कुल घटनाओं की संख्या 6 है। ऐसे में और मान के चलो, अगर पूछे ये सवाल कि एक पासे में प्राकृत संख्याओं की घटना बराबर एक पासे में प्राकृत संख्याओं का घटना, प्राकृतिक भी बोल सकता है, प्राकृत संख्याओं का घटना। एक पासे में प्राकृत संख्याओं का घटना। तो एक पासा में अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ये सब क्या है? ये सभी प्राकृत संख्या है। समझ गए? और पासा में जितना ये सभी संख्या जो है ये 1 से लेकर 6 तक सब क्या है? प्राकृत संख्या है। तो एक पासे में प्राकृत संख्या की घटना कितना होगा? 6। कितना होगा घटना? 6। वही अगर प्रायिकता पूछे तो कुछ और आएगा। समझ में आया? तो घटनाओं की संख्या कितना है? 6। अगर सवाल आए अगला कि एक पासे में पूर्ण संख्या की घटना, तो पूर्ण संख्या जानते हो 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट बढ़ता जाता है। तो पूर्ण संख्या में देखा जाए तो पूर्ण संख्या में भी 1 से 6 तक सभी संख्या आ जाता है। पूर्ण संख्या में भी क्या होता है? 1 से लेकर 6 तक सभी संख्या आ सकता है। इसलिए एक पासे में पूर्ण संख्या की घटना पूछे तो कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। एक पासे में पूर्ण संख्याओं की घटना कितना होगा? तो 6 होगा। चलिए अब देखिए, इसी में पूछा जाता है कि अगर पूछे कि एक पासे में सम संख्याओं की घटना, एक पासे में सम संख्या की घटना। अगर एक पासे में सम संख्या की बात करें तो सम संख्या 1 से लेकर 6 तक में कौन कौन सम संख्या? 1 2 3 4 5 6। इसमें देखा जाए तो कौन कौन सम संख्या? तो 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। तो एक पासे में सम संख्या की घटना तो कितना है? 3। कितना है? 3। देखो क्या हुआ था कि थोड़ी सी लाइट कट गया था, इसलिए बीच में अंधेरा पड़ गया था। तो कोई बात नहीं, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर लाइट आ जाएगा फिर देखे। तो आप लोग को दिख रहा है फ्रेश?
तो क्या सवाल क्या था कि एक पासे में सम संख्या की घटना, एक पासे में सम संख्या की घटना देखा जाए तो सम संख्या 3 ठो है तो 3 हुआ। उसी तरह फिर अगला पूछा जाए कि एक पासे में विषम संख्या की घटना, तो सम 3 है तो विषम भी 1 2 3 दिख रहा है, तो विषम संख्या भी कितना है 3 है। इसी में अगर पूछा जाए कि एक पासे में अभाज्य संख्या की घटना, एक पासा में अभाज्य संख्या, तो देखो संख्या डिजिट रहता है 1 से लेकर 6 तक, तो 1 से लेकर 6 तक में अभाज्य संख्या कौन है, तो अभाज्य संख्या यही 3 है। एक यहाँ पे देखो 3 और 5, एक जो है वो एक इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक जो है ना तो अभाज्य है नहीं भाज्य है, इसीलिए एक नहीं आएगा। अभाज्य संख्या की घटना कितना होगा, 2 ठो है, 3 और 5, इसलिए 2 हो जाएगा। उसी तरह एक पासे में भाज्य संख्या की घटना की प्रायिकता, भाज्य संख्या घटना की प्रायिकता नहीं निकाले, भाज्य संख्या की घटना, भाज्य संख्या कितना होगा, तो देख सकता है 1 2 3 4 5 6, इसमें भाज्य संख्या कौन कौन है, तो भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। इसमें देखा जाए तो इसका एक, तो ये तो कोई नहीं भाज्य है नहीं अभाज्य है, पहले बता चुके। 2 देखा जाए तो 2 का गुणनखंड 1 और 2 है, इसलिए 2 भी नहीं होगा। 3 देखा जाए तो इसका भी 2 गुणनखंड, ये भी नहीं होगा। तो 4 का 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, इसका 3 गुणनखंड है। उसी प्रकार 5 का 2 है, 5 नहीं होगा, और 6 का 3 है। तो भाज्य संख्या भी कितना होगा, 2, 4 और 6, क्या होगा 4 और 6। अगर एक पासे में कह रहा है भाज्य संख्या की घटना पूछे तो कितना होगा, 2, कितना होगा 2, समझ गए। अब यहाँ पे देखो कह रहा है एक पासे, कुछ और ले लें, एक पासे में पूर्णांक संख्या की घटना, तो एक पासे में पूर्णांक संख्या जो है 1 से लेकर 6 तक, सभी वो संख्या भी क्या है, पूर्णांक है, सभी संख्या भी पूर्णांक है। तो हम इसको लिख सकते हैं घटना की संख्या कितना होगा पूर्णांक में, तो 6। एक पासे में पूर्णांक संख्या की घटना कितना होगा, 6। अगर पूछे परिमेय, एक पासे में परिमेय संख्या की घटना, तो परिमेय संख्या भी 6, सब परिमेय संख्या है तो उसका भी घटना कितना होगा, 6। अगर फिर पूछे एक पासे में अपरिमेय संख्या की घटना, अपरिमेय संख्या की घटना, तो अपरिमेय संख्या की घटना जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें सब जो है परिमेय संख्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या तो कोई है ही नहीं। समझ में आया, तो यहाँ तक समझ गए। अब देखो एक की बात कर ले, पहले भी बता चुके अब भी बता रहे हैं कि कह रहा है एक पासे में कुल घटनाओं की संख्या कितना है, 6। अगर एक की बात पूछे तो वो आगे हम बताएंगे एक की बात क्या पूछ रहा है, समझ गया। तो उससे पहले हम एक की बारे में बात कर लेते हैं। एक जो है वो क्या है, ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक की बात करें तो नहीं भाज्य है और नहीं अभाज्य है। भाज्य के लिए गुणनखंड कितना होना चाहिए, कम से कम 3, और अभाज्य के लिए गुणनखंड कितना होना चाहिए, कम से कम 2। और एक का ना तो 3 गुणनखंड आ रहा है नहीं 2 आ रहा है, इसीलिए ये ना तो एक भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो चलो हम इसको अब मिटाते हैं और आगे इसके बारे में बताते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा क्या बता रहे हैं, नहीं बीच में छोड़िएगा तो आगे चलकर दिक्कत होगा। जो सबको समझ में नहीं आ रहा है वो सब जो है पिछले वीडियो को थोड़ा देख लीजिए, वहाँ से समझ में आ जाएगा पूरी तरह से, यहाँ से भी। अब चले, अगर हम पूछे एक पासे में, क्या पूछे, एक पासे में 2 के
गुणज, दो के गुणज आने की घटना, घटना या संभावना, दो के गुणज आने की संभावना। एक पासे में दो के गुणज, एक पासे में दो के गुणज, क्या कह रहा है, एक पासे में दो के गुणज, एक पासे में दो के गुणज आने की प्रायिकता। एक पासे में दो के गुणज आने की घटना बोलो या प्रायिकता, चलो घटना के जगह प्रायिकता करते। एक पासे में दो के गुणज आने की प्रायिकता, प्रायिकता बताओ। एक पासा में दो जो है उसका आने की प्रायिकता कितना है, उसका गुणज कौन कौन, दो के गुणज कह रहा है। दो के गुणज कौन कौन है, तो दो के गुणज एक भी है और दो भी है, और भी है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया। गुणनखंड में देखो तो एक का दो का गुणनखंड एक आता है, तो यहाँ पे एक नहीं भी लिख सकते हैं, तो दो का गुणज 2, 4, 6, तो दो का गुणज कितना है, 3, कितना है, 3। उसी तरह अगर पूछे कि एक पासे में 3 के गुणज आने की प्रायिकता बताओ, 3 के, किसके, 3 के, तो 3 के गुणज जो होगा एक पासा में वो होगा 3 और 6, कितना होगा, 3 और 6, यानी कि 2 को गुणज होगा, कितना होगा, 2 को गुणज। उसी तरह अगर पूछे कि एक पासे में 4 के गुणज आने की प्रायिकता बताओ, 4 की गुणज, तो एक पासा में 4 की गुणज सिर्फ 4 है, और एक पासा में 5 के गुणज आने की प्रायिकता बताओ तो सिर्फ 5 है। एक पासा में 6 के गुणज आने की प्रायिकता पूछे तो सिर्फ क्या है, 6 है। तो यहाँ तक समझ गए कि एक पासे में 2 के गुणज आने की प्रायिकता क्या है, 2, 4, 6, यानी 3 गो है। और वही 3 की बात करें तो क्या है, 3, 6, यानी 2 गो है। और वही 4 की बात करें तो 1 है, और 5 की बात करें तो भी 1, और 6 की बात करें तो भी 1 प्रायिकता आ सकता है। अब उसके नीचे चलो, 2 के नीचे 1 है, अगर 1 के गुणज पूछे तो कितना है, 6। 1 के गुणज अगर पूछे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो समझ गए कि ये हमने क्या किए, गुणज बता दिए। अब जो है, अब मैं इसी में एक सवाल लेता हूँ, उस सवाल को लेकर चलते हैं और बनाते हैं, समझ गए। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लिए, कह रहा है किसी पासे को फेंकने पर निम्न संख्या आने की प्रायिकता बताए। कोई संख्या हम दे रहे हैं, कह रहा है किसी पासे को फेंकने पर निम्न संख्या आने की प्रायिकता बताए, कोई भी संख्या। तो चलो पहला संख्या ले लेते हैं, पहला नंबर में कह रहा है प्राकृत संख्या, हम देते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, अगर प्राकृत संख्या, एक पासा को फेंका जाए तो प्राकृत संख्या की प्रायिकता बताओ। एक पासा को अगर फेंका जाए, उछाला जाए, तो उसमें प्राकृत संख्या का क्या है, प्राकृत संख्या का कह रहा है प्रायिकता बताने के लिए। तो बताओ कितना होगा प्राकृत संख्या का प्रायिकता। तो देखो एक पासा में अगर देखा जाए तो कुल घटना होता है 6, और कुल घटना जो 6 होता है, तो 1 से लेकर 6 तक वो जितने भी संख्या डिजिट रहता है सभी संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है। तो घटनाओं की संख्या बटे कुल घटना की संख्या, तो घटनाओं की संख्या जितना भी उसमें दिया है वो कितना दिया है, 6। 1 से लेकर 6 तक का सभी प्राकृत संख्या है, और नीचे भी 6, क्योंकि घटना का कुल संख्या कितना है, 6 है। तो 6 से 6 में भाग देंगे तो कितना होगा, 1। प्राकृत संख्या का प्रायिकता कितना होगा, 1। अब दूसरा नंबर ले ले, दूसरा में अगर पूछे कि पूर्ण संख्या का प्रायिकता, पूर्ण संख्या, तो एक पासे में पूर्ण संख्या की बात करें तो 6, 1 से लेकर 6 तक जो भी नंबर है सभी पूर्ण संख्या है। और एक पासा में कुल घटना की संख्या कितना होता है, 6, तो ये भी हो गया 6/6, कट के आया 1, कट के आया 1। तीसरा नंबर की बात करें, एक पासे में सम संख्या की बात करें, एक पासे में सम संख्या, यानी यहाँ पे सम संख्या की प्रायिकता बताओ। एक पासे में से सम संख्या का प्रायिकता बताओ। तो अभी हम तुरंत जस्ट बताएं, एक पासा में जो है सम संख्या कितना है, 3। एक पासा में 2 है, 4 है, 6 है, 3 गो हुआ, तो ये 3 गो एक पासा में क्या है, संख्या है। तो
ऊपर में हम लिखेंगे 3 और नीचे में लिखेंगे कुल घटना 6। काटेंगे तो कितना होगा 1/2। इसकी प्रायिकता कितना होगा 1/2। वही बात अगर 4 नंबर में करें अगले पॉइंट पे कि अभाज्य संख्या की बात करें तो एक पासे में जो है अभाज्य संख्या की कितना है 2। 3 और 5 है अभाज्य संख्या तो 2 है। कुल घटना पासा में कितना है 6, तो काटे तो 1/3 होता है। वही बात अगर 5 नंबर में हम करें सम अभाज्य हो गया भाज्य का। भाज्य की बात करें तो भाज्य भी एक पासा में 2 गो है 4 और 6, तो 2/6। इसको भी काटे तो ये आ जाएगा 1/3। अगर वही अगले पॉइंट पे बात करें विषम संख्या की तो देखा जाए तो 1, 3, 5 ये सब क्या है विषम संख्या है, तो ये हो जाएगा 3/6 कट के आ जाएगा 1/2। समझ में आया? तो हम देखते हैं कि विषम में भी 1/2 आता है, सम में भी आता है, और अभाज्य संख्या हो या भाज्य संख्या हो तो उसका प्रायिकता कितना आता है पासा में, तो 1/3 1/3। पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या हो तो उसका जो है प्रायिकता कितना निकलता है एक पासे से, तो 1 निकलता है दोनों की। समझ गए? तो अब चलते हैं एक और अगले क्वेश्चन की, और इनको थोड़ा मिटा देते हैं फिर बताते हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं तो हमें कमेंट में लिख के भेजिए कि हम यहाँ पे नहीं समझे हैं, थोड़ा हम इसको फिर से समझा देंगे, कोशिश करेंगे फिर से इसको समझाने के लिए। समझ गए? तो इनको अब मिटा देते हैं। तो सभी समझ गए? चलिए ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न की बात करें तो प्रश्न लेते हैं गेंद वाला प्रश्न। गेंद वाला प्रश्न क्वेश्चन में दिया है कि एक थैले में 5 लाल गेंद, 6 सफ़ेद गेंद और 7 हरा गेंद है। एक थैले में 5 लाल गेंद है, 6 सफ़ेद गेंद है और 7 हरा गेंद है एक थैले में। समझ में? एक थैले में कितना है ये सब दिया हुआ है। अब इसमें देखो ये कह रहा है कि मान के चलो आँख कोई बंद कर लिया या मतलब देख रहा है कि किधर, और उस थैले में एक हाथ डाला और कोई एक गेंद निकाल लिया, तो पूछेगा ना कि किसका प्रायिकता कितना है, ये सवाल ऐसे। तो मान के चलो कि इसमें हम सवाल पहला नंबर ले लेते हैं कि लाल होने की प्रायिकता। अगर थैले में लाल भी है, सफ़ेद भी है, हरा भी है, तो ये घटना जो है संभव है या असंभव है? घटना ये संभव है या असंभव है? क्योंकि देखो सफ़ेद भी है, लाल भी है और हरा भी है। जब ये संख्या है उसमें ये गेंद है लाल, हरा, सफ़ेद, तो प्रायिकता जो है वो क्या है संभव है। घटना क्या है संभव है। तो लाल होने की प्रायिकता बताओ। तो इसमें देखो कुल गेंद कितना है, कुल गेंद की बात करें, कुल घटना की बात करें तो कुल गेंद जितना होगा उतना कुल घटना होगा। तो कुल गेंद है 5 + 6 + 7, 7 × 5 = 12, 6 = 18। कुल घटना कितना है 18। कुल घटना 18 है तो कितना हो रहा है 7 × 5 = 12, 6 = 18, 19 कहाँ हो रहा है? हाँ, तो देखो अब इसमें कुल घटना कितना है, कुल घटना 18 है, कुल घटना 18। तो लाल होने की प्रायिकता बताओ। तो लाल होने की प्रायिकता, तो लाल जितना होगा, लाल की संख्या उतना ऊपर रहेगा और
ये जो 18 है कुल घटना है, कुल घटना नीचे। तो लाल कितना है, लाल देखा जाए तो 5 है और कुल घटना कितना 18। तो लाल होने की प्रायिकता क्या होगा 5/18, 5/18। दूसरा क्वेश्चन की बात करें कि सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद होने की प्रायिकता की बात करें, सफ़ेद होने की प्रायिकता तो देखा जाता है कि सफ़ेद की संख्या कितना है। तो सफ़ेद की संख्या यहाँ पे देखो कितना दिया है 6। इसके नीचे में कुल घटना लिखा जाएगा, कुल घटना कितना 18। इसको काटेगा तो 1/3 आ जाएगा। तो लाल सफ़ेद होने की प्रायिकता कितना 1/3 और वही यानी कि लाल होने की प्रायिकता 5/18। समझ में आया। अब देखो अब आ गया तीसरा क्वेश्चन, एक और ले लेते हैं। हरा, हरा होने की प्रायिकता, हरा होने की प्रायिकता, हरा होने की प्रायिकता। तो हरा वाला संख्या कितना है तो देखा जाए तो इसकी संख्या 7 है। कितना है 7। तो हरा होने की प्रायिकता क्या होगा 7 और उसके बटे में कितना लगेगा तो कुल घटना की संख्या 18। तो 7/18। तो हरा होने की प्रायिकता 7/18। इस तरह हम किसी भी संख्या या किसी भी वस्तु के प्रायिकता निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि तुम लोग को अच्छी तरह से, जब तक हम ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं बनवाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। चैप्टर में पूरा समझ जाएगा उसके बाद जो है हम चैप्टर चालू करेंगे। समझ गए। तो इनको मिटा के आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान के चलो कि एक थैले में हरा गेंद की संख्या 8 है, लाल की 6 है और सफ़ेद की संख्या 7 है। एक थैला है जिसमें 8 गो हरा गेंद है, 6 गो लाल गेंद है और 7 गो सफ़ेद गेंद है। इन सब का आप प्रायिकता निकालेंगे। तो सवाल पहला नंबर ये है कि हरा होने की प्रायिकता क्या है, हरा होने की प्रायिकता, हरा होने की प्रायिकता बताओ। जो थैला है उसमें हरा होने की प्रायिकता कितना है। तो देखा जाए तो इसमें कुल गेंद कितना है, कुल गेंद यानी कुल घटना, कुल घटना, कुल गेंद कुल घटना हो गया। तो कुल गेंद देखें तो 8 6 7, 8 7 15 6 21। कुल घटना कितना हो रहा है 21। तो हरा होने की प्रायिकता अगर पूछे तो ये हो जाएगा हरा की संख्या कितना है 8, तो 8 बटा में कुल संख्या 21, ये हो जाएगा। वही दूसरी सवाल अगर ये पूछे कि लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, समझ गए। तो इस अगर ऐसे पूछे तो लाल होने की प्रायिकता, तो लाल की संख्या कितना है 6 और कुल घटना कितना है 21, कुल संख्या 21 है, कुल घटना 21 है। तो अब यहाँ कट रहा है, देखो 2 तिया 6 और 7 तिया 21, तो हो गया ये कितना 2/7। लाल होने की प्रायिकता कितना है 2/7। तो वही अगर सफ़ेद की पूछे कि सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद होने की प्रायिकता, अगर सफ़ेद होने की प्रायिकता की बात करें तो सफ़ेद कितना है 7 और कुल संख्या कितना है 21। इसको काटेंगे तो 1/3। तो सफ़ेद होने की प्रायिकता 1/3। सफ़ेद होने की प्रायिकता कितना आया 1/3। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनको मिटा के आप लोग समझते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं थोड़ा बहुत जो है आप लोग के लाइक शेयर से ही मुझे मेहनत का कुछ फल मिलेगा। समझ गए। तो इनको हम मिटाते हैं। चलिए, तो इसका फार्मूला क्या होता है प्रायिकता निकालने के लिए। तो प्रायिकता बराबर लिखेंगे, प्रायिकता बराबर होता है, इसका फार्मूला है घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या, घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। ये क्या है, इसका फार्मूला है। क्या है ये फार्मूला या सूत्र बोलो।
हिंदी में सूत्र कह सकते हैं। प्रायिकता निकालने का ये क्या है, फार्मूला है। समझ सभी लिख लिए, इनको मिटा के आगे बढ़ते हैं। तो तुम लोग देख सकते हो कि मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन ले लिए हैं। इन क्वेश्चन को जो है समझेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन को तुम लोग पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, दिख रहा है, पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है एक थैले में 6 लाल 5 काला एवं 7 सफ़ेद गेंद है। यदि इसमें एक गेंद यादृच्छा यानी बिना देखे हुए, यादृच्छा यानी बिना देखे हुए निकाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली हुई गेंद पहला नंबर में लाल हो, दूसरा में काली हो, तीसरा में सफ़ेद नहीं हो। ये पूछ रहा है। एक थैले में 6 लाल है, 5 काला है और 7 सफ़ेद है। समझ गया। बिना देखे हुए थैला से गेंद निकाला गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद जो है लाल है और काली हो, सफ़ेद हो। निकाली हुई गेंद का प्रायिकता क्या है, निकाली हुई गेंद जो जितना पूछ रहा है उसकी। तो इसमें देखो कुल घटनाओं की संख्या, पहले क्या करेंगे, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंद की संख्या बात करें तो कुल गेंद कितना है, 5 गो लाल है, 5 गो लाल है, 6 गो लाल है, सॉरी बच्चे 6 लाल दिया हुआ है और 5 कितना है, काला है, 5 कितना है, काला है और 7 कितना है, सफ़ेद है, 7 सफ़ेद। इन सबको जोड़े तो 7 5 12 6 18, कुल घटना हो गया 18, कुल घटना 18 हो गया। 18 की गेंद है इस थैले में तो कुल घटना 18 हो गया। अब पहला नंबर सवाल कर लाल होने की प्रायिकता, बिना देखे हुए निकाला गया तो निकाली हुई गेंद का प्रायिकता बताओ। तो पहला नंबर है लाल होने की प्रायिकता। तो लाल होने की प्रायिकता की बात करें, पहला नंबर की लाल होने की प्रायिकता, तो लाल की संख्या कितनी है, 6। तो ये हो जाएगा 6/18, कट के आ जाएगा 1/3। लाल होने की प्रायिकता कितना है, 1/3। उसी तरह दूसरी की बात किया जाए, काली होने की प्रायिकता पूछे, काली हो यानी काली होने की प्रायिकता। तो काली होने की प्रायिकता पूछे तो काली कितना है यानी काला कितना है, 5। तो ये हो जाएगा 5 बटे कुल घटना कितना, 18। तो काला होने की प्रायिकता कितना है, 5/18। अब कह रहा सफ़ेद नहीं हो, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। अगर होता जितना तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुल घटना में से जितना नहीं है उतना को घटा देंगे। तो कुल घटना कितना है हमारा, बताओ, कुल घटना कितना है, 18। 18 में से नहीं होने, जितना कारण नहीं होने, तो इसका मतलब है वो संख्या नहीं है। तो उस संख्या, सफ़ेद कितना है, 7। तो यहाँ सफ़ेद की नहीं हो तो सफ़ेद कितना है, 7। तो 18 में से 7 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 11। कितना बचेगा, 11। तो जो सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता जो होगा वो 11/18 ये होगा। क्योंकि नहीं तो सफ़ेद नहीं हो तो सफ़ेद नहीं है ना, इसमें जो अदर जो दिया हुआ गेंद वही होगा ना, लाल काले, जैसे लाल 6 है, काला 5 है, तो 6 5 11 हुआ। तो नहीं हो, सफ़ेद इसमें क्या है, नहीं है, और कुल संख्या कितना है, 18। तो नहीं होने की प्रायिकता में जितना संख्या होता है उतना संख्या को घटा देता है कुल में से, तो नहीं होने की प्रायिकता निकल जाता है। तो समझ गए। तो इसी प्रकार के एक और सवाल ले लेते हैं, इनको क्या करते हैं, मिटाते। अब जैसे मान लो इसी में पूछ दे कि लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो तो ऐसा अगर पूछ दे तो लाल में क्या करेंगे, कुल संख्या है 18, घटना कुल है कितना, 18, और लाल की संख्या कितना है, 6। तो 6 घटा देंगे, कितना बचा, 12। तो ये हो जाएगा 12/18, कट के आ जाएगा ये 4 तिया 12 और 6 का 18, 4 तिया 12 6 18, फिर काटेगा 2 और 3, ये 2/3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, लाल नहीं होने की प्रायिकता 2/3 आ जाएगा। काट के या तो यहाँ पे छोड़ दो, कट रहा है तो इतना कर दो। और उसी में पूछ दे काला नहीं होने की प्रायिकता, तो काला की संख्या जितना होगा उतना हम घटा देंगे। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब बताने वाला हूँ कांचा। कांचा, कांचा की बात करें तो कांचा जो है ना वो शीशे का बना होता है। कांच का जो होता है ना वो सभी, जैसे गुल्ली उल्ली हो गया, ये सब क्या होता है, कांचा होता है। तो कांचा समझ गए, शीशा का डब्बा मान लो या गुल्ली मान लो या शीशा का बना हुआ कांचा। तो एक क्वेश्चन ले लेते इसी पे। एक डिब्बे में 6 कांचा, 7 कांचा, एक डिब्बे में 6 लाल कांचा देते, एक डिब्बे में 6 लाल कांचा, 7 सफ़ेद कांचा और 8 हरा कांचा है। एक डब्बे में 6 लाल कांचा है, 7 सफ़ेद कांचा और 8 क्या है, हरा कांचा है। समझ गए। एक डिब्बे में 6 लाल कांचा, 7 सफ़ेद कांचा और 8 हरा कांचा। इसमें से यादृच्छ यानी बिना देखे हुए, इसमें से यादृच्छ कांचा निकाला जाता है। इसके न होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता। इस यादृच्छ निकाला जाता है, इसमें कह रहा है ना होने की प्रायिकता बताओ या होने की प्रायिकता बताओ। निकाली गई कांचे का प्रायिकता, इसके निकाली गई कांचे की प्रायिकता। कांचा निकाला जाता है, या बिना देखे हुए कांचा निकाला जाता है। इसके निकाली गई कांचे की प्रायिकता, इसके निकाली गई कांचे की प्रायिकता, निकाली गई कांचे की प्रायिकता। अगर सवाल में पूछ दे कि लाल हो, सफ़ेद हो, काला हो, हरा नहीं हो, इस तरह का सवाल दे देगा तो एक डब्बे में मान लो कि 6 लाल तथा 7 कांचा सफ़ेद है और 8 हरा है। इसमें से यादृच्छ कांचा निकाला जाता है। इसके निकाली गई कांचे की प्रायिकता, इसके निकाली गई कांचे की प्रायिकता बताने के लिए कह रहा है। इसमें से निकाला जो गया है कांचा, उसकी प्रायिकता बताओ। अगर कह रहा है लाल हो, पहले सवाल क्या कह रहा है, लाल, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कांचा में कुल घटनों की संख्या कितना है। कांचा में कुल घटनों की संख्या, कुल घटनों की संख्या देखा जाए तो लाल कितना है, 6 प्लस सफ़ेद कितना है, 7, हरा कितना है, 8, कितना हो गया, 7 6 13 8 21, कुल घटना की संख्या कितना है, 21। तो लाल हो की बात आ जाए तो लाल की संख्या जितना है उतना, लाल की संख्या 6 है बट्टा 21। इसको हम अगर काटे तो ये 2 तिया 6, 3 7 21 आ जाता है 2/7। इसकी प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता 2/7 हो। उसी में अगर दूसरा क्या सफ़ेद हो तो क्या करें, सफ़ेद की संख्या देखें कितना है, तो 7, कुल संख्या कितना है, घटना है 21, कुल घटना 21। तो इससे इसको हम काटते हैं तो कितना आता है, 1/3 सफ़ेद होने की प्रायिकता 1/3 है। कह रहा है काला हो, तो इसमें देखो काला कहीं पे है, दिख रहा है, काला नहीं,
काला है ही नहीं, नहीं है तो इसका मतलब काला की संख्या कितना है, शून्य। काला की संख्या कितना है, शून्य, तो 0/21, ये इसकी प्रायिकता है। अगला ऑप्शन में लिखा है कि हरा नहीं हो, हरा नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, अभी तुरंत बताया हूँ कि कुल घटना जितना है उसमें से हरा की संख्या को पहले घटा देंगे। कुल घटना कितना है 21, और हरा कितना है यहाँ पे देखो 8, तो 8 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13, कितना आएगा 13। तो इसकी जो प्रायिकता होगा हरा नहीं होने की वो होगा 13/18, क्या होगा 13/18, तो लाल हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो समझ गए कि अगर कोई भी सवाल इस तरह दिया रहेगा तो बना लोगे, अच्छे तरह से समझे हो या नहीं ये बताओ। अगर इस तरह कोई भी सवाल हो तो बन जाना चाहिए सभी को, अगर नहीं बन रहा है तो फिर हमें तुम लोग मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में लिखो, हमें समझ में नहीं आया फिर से उसको समझाने की कोशिश करेंगे, हर एक वीडियो में समझाएंगे, और जिसको PDF चाहिए तो उसको PDF भी हम दे देंगे, तो वहाँ समझा देंगे, समझ गए। तो यहाँ पे देखो अब जो है हमने क्या क्या बताए हैं अभी शुरू से लेकर अभी तक, कांचा बता दिए, उसके बाद जो है गेंद वाली भी सवाल बता दिए हैं, इसके बाद आ जाता है पासा, ये भी बता दिए, सिक्का की बात करें तो सिक्का भी बता दिए गए हैं, समझ गए। तो खेल की बात करें तो प्रायिकता में खेल वाला भी कुछ सवाल है वो भी बता चुके हैं। अब इसमें जो सवाल पूछा जाता है वो है ताश की गड्डी, ताश की गड्डी, गड्डी, ताश की गड्डी। तो ताश की गड्डी जो है उनको लेके आना, थोड़ा उसमें हम बताएंगे और समझाएंगे किस तरह ताश की गड्डी में प्रायिकता होता है, सब पूरी ताश दिखाएंगे और उसको समझाएंगे और उसके बारे में बताएंगे अगले वीडियो में। जो इसको ये वीडियो अच्छा लगे वो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिएगा, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी हमारा सवाल यहाँ पे बने, जितने भी वीडियो अपलोड हो आप तक ये नोटिफिकेशन जल्दी ही पहुँच जाए, ताकि आप इसको देखकर समझ सकें। उन छात्रों के लिए जिनके पास मान लीजिए घर में एक मोबाइल है, आजकल पढ़ने के लिए तो नहीं भी पैसे होते हैं, लेकिन मोबाइल के लिए तो सबको पैसा हो ही जाता है, किसी न किसी तरह खरीद ही लेता है, तो वो अपने घर में बैठ के पढ़ सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, समझ गए। तो इन्हीं साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।